परिवार में एक नए सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनको मैं नया नहीं कहूँगी क्योंकि जाने कब से उनसे पहचान थी। एक कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा काम साधो तो ईश्वर भी साथ देते हैं, और एक ईश्वर के ही एक दूत के रूप में वो हमारे साथ आकर खड़े हो गए, जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें थी। क्योंकि मैं जमशेदपुर से हूँ, रोहित जी दुमका से हैं, और कार्यक्रम हो रहा है रांची में, सब कुछ मैनेज करना, जुटाना काफी मुश्किल था। और इसी बीच हमारे बीच अपने आप ही जुड़े खगेश जी। लगता है जैसे ईश्वर ने इनको भेज दिया हमारे बीच की, जाइए आप, जैसे जटायु आ गए थे सहायता करने के लिए, उसी तरह से ये खगेश नाम है, खग इनका उपनाम है। ये चिड़िया की तरह उड़ते हुए हमारे पास आए और हमारी सहायता के लिए एकदम 24/7 वो हमारे साथ खड़े रहे। इनको कहूँगी कि इस कार्यक्रम को वो अपना नहीं, उनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं था। और ये चाहते थे कि कुछ नृत्य नाटिका भी अपनी प्रस्तुत करें, तो मैं बिल्कुल आपको निवेदन करती हूँ कि आप और क्षमा चाहूंगी कि सबसे आखिर में आपको बुलाया है। भाई और बहन के लिए 2 शब्द रखा हूँ। रोहित का खिलाफ आपने कर दिया कमाल, आपके शब्द उचित और आप स्वभाव, आपके शब्दों से हम हुए शोभित, रोहित के रंग से हम सब हुए आकर्षित और प्रभावित। रोहित का खिलाफ आपने कर दिया कमाल, आपके शब्द उचित और आप स्वभाव, आज के शब्दों से हम हुए शोभित, रोहित के रंग से हम सब हुए आकर्षित। वाह वाह वाह। माइक ले लीजिए। और मैं मेरी रचना पर्यावरण से संबंधित रहती है। माइक में आवाज नहीं आ रहा भैया, माइक मुंह में लगेगा। तो मैं जो लिखता हूँ पॉकेट में रखे उस पर मैं कहूँगा, खद का हर चलन निराला है। खद का हर चलन निराला है, लोग जिन प्रदूषणों से मरते हैं, खद ने उन प्रदूषणों से लड़कर पर्यावरण को पाता। अरे वाह वाह, खद का हर चलन निराला। ठीक है दादा। अब लिखने पर मैं नहीं लेखक, मैं नहीं गीतकार, अच्छा, मैं नहीं कवि, और मेरी वैसी नहीं साहित्यिक छवि, नहीं ज्ञान मुझे व्याकरण और अलंकरण का, फिर भी लिखता हूँ प्रकृति और समाज के दर्पण को देखकर अक्षरों को, शब्दों को सजाने की कोशिश करता हूँ और मन हृदय की बातों को बाहर निकालता हूँ। पढ़ने के लिए सहजता ढूंढता हूँ, पढ़कर जब कोई प्रकृति के संसाधनों की व्यथा को समझकर सुरक्षा में लग जाता है तो मैं अपने आप को भगवान समझता हूँ। नहीं, अच्छा। मैं नहीं लेखक, मैं नहीं गीतकार, मैं नहीं कवि, और मेरी वैसी नहीं साहित्यिक छवि, नहीं ज्ञान मुझे व्याकरण और अलंकरण का, फिर भी लिखता हूँ प्रकृति के समाज के दर्पण को देखकर अक्षरों शब्दों को सजाने की कोशिश करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ, मन हृदय की बातों को बाहर निकालता हूँ। पढ़ने में सहजता ढूंढता हूँ, पढ़कर जब कोई प्रकृति के संसाधनों की व्यथा को समझकर इसकी रक्षा में लग जाता है तो मैं भगवान समझता हूँ। इसके बाद मैं पर्यावरण से संबंधित कुछ रचनाएं लघु नाटिका से कुछ शब्दों को रखूंगा। यहाँ दामोदर नदी, सुवर्णरेखा नदी व्यथित होकर जो शब्दों को मैं रखा हूँ, व्यथा के शब्दों को रखा हूँ और संदेश को देता हूँ जो प्रदूषित करता है उस तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दामोदर निकलता लातेहार के पास से चूल्हा पानी के लिए, वहां से निकलता है और वो विष्णु के 10,000 नामों में एक दामोदर नदी नहीं है, नद। तो कहता का है, दामोदर अपनी व्यथा को प्रस्तुत करता है। तुम तो हम ये कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं ना, पूरा कर रहे हैं ना, नाटक कहते हैं। तो सुनो, मेरी व्यथा को सुनो। हम देखी बूढ़ा दामोदर, कहूँ झरे झर कहूँ निरेझर, हम देखी बूढ़ा दामोदर, तोरी खातिर काला ही रखान, हमारे खातिर बीस
पान कैसे करबे मकर नहान हमरे की बूढ़ा दामोदर रूप ढलक बाद रंग टूट गलक आंग और न कर हमर दोहन बिगड़ी भाई संतुलन। मैं रजरप्पा के पास आया था, छिन्नमस्ता मंदिर के पास। जलार्पण करोगे? अरे इसमें जहर है, पियोगे तो मर जाओ। तुम्हें भी समझाना पड़ेगा। तुम भी बाहर से हिंदी भाषी हो, तुम्हें भी समझाना पड़ेगा। तुम भी प्रदूषण में तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रदूषित हमें कर रहे हो, प्रदूषण से भर दिए हो मुझे। मैं भी सुना रहा हूँ। मैं तो बूढ़ा दामोदर कहीं झरे झर कहीं नीले झर, मैं हूँ बूढ़ा दामोदर मेरे लिए काला सोना मेरे लिए मैला ढोना प्रदूषण कोना कोना पड़ेगा तुझे जीवन खोना पड़ेगा तुझे जीवन खोना। इधर जहर उधर जहर सुखी नदी सुखी नहर, मैं हूँ बूढ़ा दामोदर रंग टूट गया अंग अंग, मैं हूँ बूढ़ा दामोदर। अब मैं बंगाल क्षेत्र में आ गया हूँ। तुम लोग हैं, तुम्हें अपनी भाषा में मैं समझाऊंगा, तुम्हारी भाषा में मैं समझाऊंगा। तुम प्रदूषित ये हो मुझे समझ जाओगे। मेरी भाषा है, भाषा जरूर समझोगे, शब्द जो भी हो। तो क्या कहा कि कुछ তুমি আমি বুড়ো দামোদর রোগ হয়েছে কষ্টকর লেগেছে অন্তর কালো সোনার পুজো দান করবো না আর বিষ পান চালাও নতুন অভিযান বাঁচবো আমি বাঁচবো প্রাণ চালাও নতুন অভিযান। अंत भला तो सब भला है। बहुत अच्छा। सारे से सारे शब्द, सारे भाव बिल्कुल दिलों तक पहुंच गए। ठीक है भाई।